जब मैं गांव अकेला वापस लौट रहा था, रास्ते में जंगल बहुत ज्यादा डरावना था। बस स्टैंड से कोई भी सवारी गांव के लिए नहीं चलती थी। मैं अकेला जमीन पर पैर रगड़ते हुए जा रहा था। पेड़ की परछाइयां ऐसे लग रही थी जैसे मानो पेड़ के ऊपर से कोई निहार रहा हो और सीधे वह मुझ पर ही आकर गिरेगा। आगे चलने के बाद जंगल में एक काका की दुकान पड़ी। मैं बहुत ज्यादा थक चुका था तो मैं वहां उनकी दुकान पर आराम करने बैठ गया। लेकिन वह चाचा कुछ अजीब लग रहे थे। उनके चेहरे की खामोशी कुछ डर का अनुभव करा रही थी। मेरे भी हाथ पैर सिहर गए। ठंड इतनी ज्यादा थी कि कोहरे में कुछ भी दिखाई न दे रहा था। मेरे सामने एक बूढ़ी औरत आती दिखाई दी जिसकी आंखों की रोशनी अजीब थी। उसकी आंखें मेरी ओर ऐसे देख रही थी जैसे मानो वह बरसों से किसी का इंतजार कर रही हो। मैं चाचा की ओर देखता, फिर उस बूढ़ी औरत की ओर, लेकिन वह कुछ नहीं कह रही थी। फिर अचानक बोली, बेटा, क्या तुम प्रेतपुर की ओर से जाओगे? अम्मा, मैं तो जिधर पुल है उस तरफ से जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? बूढ़ी औरत ने उसकी ओर इस इशारे से देखा और कहा, बेटा, वह पुल तो अब डूब चुका है। तुम मेरे साथ चलो, जंगल के रास्ते थोड़ा सा दूर है लेकिन जल्दी ही पहुंच जाएंगे। मुझे इतनी रात में कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं उनके साथ जाने को तैयार हो गया। लेकिन वह औरत, उसकी चाल और आंखें अजीब ही थीं जो मेरे डर को काफी ज्यादा बढ़ा रही थीं। जैसे ही हम दोनों जंगल में घुसे, जानवरों की अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो जानवर बिल्कुल पास ही आकर रो रहे हों। कुत्ते की रोने की आवाज, सियार के हुंकार की आवाज। वह बूढ़ी औरत थोड़ा आगे बढ़ती, फिर मेरी ओर पीछे घूमकर देख लेती। मुझे उसकी आंखों से इतना ज्यादा डर भय हो गया था कि मैं उसकी तरफ नहीं देखता था। मैं जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ रहा था, जंगल उतना ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। आगे चलकर एक घर अचानक दिखा। वहीं वह बूढ़ी औरत रुकी तो मैंने पूछा, अम्मा, क्या हुआ? क्या यह घर आपका है? यहाँ पर हम लोग क्यों रुके हैं? क्या आप यहाँ पर अकेली रहती हो? हाँ, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज आई, लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा। तभी अचानक घर में से किस निकल के किसी की बड़ी सी परछाई मेरे पीछे से गई। मैं डर गया। अचानक एक हवा का बवंडर आया और वह बूढ़ी औरत एक भयानक साये में बदल गई। मैं पहले ही समझ चुका था कि वह कोई साधारण औरत नहीं थी। मैं मन ही मन सोच रहा था, अगर यहाँ से नहीं निकला तो मेरी लाश ही यहाँ से जाएगी। मैं वहां से जल्दी ही भागने लगा। मेरे पैर ऐसा लग रहे थे जैसे कोई पीछे की ओर खींच रहा हो। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं भागता गया। मैं एक गांव में पहुंचा। कुछ लोग अलाव जलाकर बैठे थे। मुझे तसल्ली